जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज कोशिका चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलें सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन और स्वान। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ये कैसी कोशिका थी, ये एक मृत कोशिका थी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, शरीर विज्ञान। तो आपको पता होगा कहलाता है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इसे कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ऊतक, अंग, कोशिका या जीवद्रव। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंगक है। कंट्रोल रूम कौन है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल रूम। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या गोल्जी काय। तो आपका कंट्रोल रूम होता है केंद्रक, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। पौध कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है। पौध कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी। प्रोटीन की, वसा की, सेल्यूलोज की, स्टार्च की। तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और यहाँ पर अगर होता कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती, तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। पूर्णतः पारगम, अपारगम, चयनात्मक पारगम या कठोर। तो ये होती है चयनात्मक पारगम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक, राजधानी। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। ये कोशिका जैसे ये ऐसी कोशिका होती है और इसके अंदर ये केंद्रक होता है, ये चारों तरफ जो भरा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन का केंद्र किसे कहते हैं। लाइसोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, जिसकी आपको पता होगा कि हमें ऊर्जा कौन देता है। तो ये सबको पता होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसका सी ऑप्शन सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। पौध कोशिका में हरित रंग का वर्णक पाया जाता है। पौध कोशिका मतलब पादप कोशिका। ठीक, या प्लांट सेल। केरोटीन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन। आपको पता होगा क्लोरोफिल अपने अंदर जो ब्लड होता है लाल रंग का, लाल रंग क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, अब पौधों का हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है पौध कोशिका में हरित रंग का वर्णक पाया जाता है, क्या, क्लोरोफिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। सबसे पहले आप ये बताइए प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, जंतु करते हैं या पादप। तो आपका सही ऑप्शन होगा पादप, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पादप ही करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, केंद्रक में, हरित लवक में, राजधानी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पादपों में हरित लवक होता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हरित लवक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका के भीतर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। कोशिका भित्ति नहीं होगी, क्योंकि कोशिका भित्ति सबसे बाहर की परत होती है। क्या होती है, सबसे बाहर की परत, तो ये नहीं होगी। केंद्रक भी नहीं होगा। साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि कोशिका जैसे अभी हमने आपको बताया ऐसी कोशिका होती है, इसके अंदर केंद्रक होता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है केंद्रक के चारों तरफ कोशिका के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, शोषण, प्रोटीन संश्लेषण, पाचन
या परिवहन। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम जहाँ कहीं पर भी होगा, इसे राइबोसोम भी लोग कहते हैं, राइबोसोम भी कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे राइबोसोम कहते हैं, इसीलिए हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना होगा। प्रोटीन संश्लेषण, ये जहाँ कहीं भी होंगे प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? शक्ति गृह, आत्मघाती थैली, नियंत्रण केंद्र या हरित कण। तो इसे कहते हैं आत्मघाती थैली, इसे इंग्लिश में सुसाइड बैग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले धागे नुमा पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, राइबोसोम, राजधानी या प्लास्टिड। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, गुणसूत्र, इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं इसे। 15वां क्वेश्चन, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, राजधानी में या गोलिकाएं में। तो आपको पता होगा ये होता है केंद्रक में। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पौध कोशिका में बड़ी राजधानी का कार्य है। सबसे पहले राजधानी, ठीक, राजधानी कहाँ होती है? पादप कोशिका में होती है और बहुत बड़े 50 से 80 से 90% जो उसका आयतन होता है कोशिका का वो घेर सकती है। इसमें क्या होता है? इसमें जल एवं पदार्थों का संग्रहण होता है। क्या होता है? जल एवं पदार्थों का संग्रहण। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक केवल पौध कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम, ये भी दोनों में पाया जाता है। हरित लवक, हाँ, ये हरित लवक केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। ठीक, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। ये हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका किस जीव में पाई जाती है? अमीबा में। अमीबा, ये बताइए अमीबा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? तो आपका आंसर होगा एक कोशिकीय। ठीक, इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका के द्वारा बना हुआ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन आपके 4 है। स्लाइडेन और स्वान, रॉबर्ट हुक और ब्राउन, डार्विन और लेमार्क, मेंडल और मॉर्गन। तो ये किसने दिया था? ये दिया था स्लाइडन और स्वान ने। कौन सी सन में? 1838 और 39 में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, यकृत। यकृत कोशिका, यकृत एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो भूरे कलर की होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक, तंत्रिका कोशिका आपका सबसे बड़ा होगा। अगर आपको सेशन सही लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। ठीक, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।